बिजनेस मॉडल को वर्ल्ड वाइड ले जाने का। 500 फ्रेंचाइजी होते ही अपने बिजनेस मॉडल को वर्ल्ड वाइड ले जाने का, यानी कि तब तक हमारे पास सारे वो चीजें हो चुकी होंगी जो मार्केट में अब तक अवेलेबिलिटी नहीं है। और 500 फ्रेंचाइजी का मतलब है लगभग हर सिटी में पहुंच चुके होंगे, लगभग हर सिटी में ऑलमोस्ट पहुंच चुके होंगे, तेजी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब आपका नेटवर्क मार्केटिंग में भी और आपके विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग में भी फ्रेंचाइजी बहुत तेजी से खुल रही है। गुड न्यूज है, एक टीवी चैनल है साधना, साधना टीवी चैनल है, उस पे इनवाइट किया गया है मुझे, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कोरोना के बाद मार्केट में काम स्टार्ट किया और जो ग्रो कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो उन एंटरप्रेन्योर को बुलाया जा रहा है, उन बिजनेसमैन को बुलाया जा रहा है साधना टीवी पर डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू के लिए कि आप आइए और अपनी जर्नी को बताइए और लोगों को इंस्पायर करिए कि हमने जो किया है वो कैसे किया और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो बहुत जल्दी आपको साधना टीवी पे मैं दिखूंगा एक इंटरव्यू के साथ, उनके एंकर के साथ। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे साधना टीवी चलता है, सभी अगर आप लोग जान रहे होंगे, साधना के नाम से एक चैनल चलता है और इसमें बाबा रामदेव जी भी आते हैं और भी वहाँ आध्यात्मिक गुरु आते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए स्पेशल इनविटेशन आया है। अब आप समझिए कि हम राइट वे पे चल रहे हैं या नहीं, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। कौन सी एमएलएम कंपनी को इंटरव्यू के लिए आपके पास इनविटेशन आ रहा है? कोई एमएलएम कंपनी बताओ जिसका ऑनर आके टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहा हो, टीवी पे आके उसका कोई भी एम्प्लॉय या फिर उसका कोई मैनेजमेंट का बंदा या वो आके इंटरव्यू दे रहा हो। पैसा खर्च करके तो दुनिया जाती है, बिना पैसा खर्च किए अगर कुछ मिल जाए, दिस इज द अचीवमेंट। जो मेरे गुरु हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, वो एक चीज बोलते हैं कि बेटा, जिस दिन गूगल पे लोग आपको सर्च करें और गूगल आपके बारे में बताना शुरू करे, आपकी प्रोफाइल बताना शुरू करे, उस दिन अपने आप को मानना कि आप कामयाब हो गए हो। उससे पहले तक आपको मानने की जरूरत नहीं है कि आप कामयाब हो। तो जितने भी आप सभी फाइटर्स हो, जिस दिन आपको, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि गुरु का ज्ञान ही आगे बढ़ता है, तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आपका नाम जिस दिन गूगल सर्च करने लगे और आपकी प्रोफाइल बताने लगे और प्रोफाइल में आपकी कीमत बताने लगे, उस दिन अपने आप को सक्सेस समझना। कीमत नहीं बताई जा रही, नाम तो प्रोफाइल आज की डेट में आप बना लीजिए, 4-5 सोशल मीडिया पे तो नाम तो आ जाता है, लेकिन प्रोफाइल लिंक्डइन पे कैसे पहुंचे, वहां पे कैसे पहुंचेगी, आपकी विकीपीडिया पे कैसे पहुंचेगी? तो आपकी विकीपीडिया पे होनी चाहिए, समझे? आपकी विकीपीडिया पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, तब प्रैक्टिकल अचीवर्स बनेंगे आप। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रैंकिंग में ठान लो, आज से डन कर लो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट श्रेणी में, उस रैंकिंग में मेरे को सबसे टॉप में आना है। और एनबी शॉपी से ये मुमकिन, क्यों मुमकिन है? पहली इनकम आपकी खाना पीना, बाइनरी इनकम, जैसे खाना पीना बोलता हूँ, नाश्ता ब्रेकफास्ट, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आती है महीने की। दूसरी इनकम अब आपकी स्टार्ट हो रही है रिपर्चेस के हेल्थ केयर में, 3.5 लाख महीने वीकली के हिसाब से, 14 लाख रुपए महीना। और तीसरी इनकम अनलिमिटेड, 20 लेवल की, साथ में पार्टनरशिप कई जगहों पर आपकी हो जाती है कंपनी के साथ में। कहाँ पर? रॉयल्टी में पहुंच जाते हैं, पेंशन फंड में पहुंच जाते हैं, बहुत सारी इनकम वहां पर आपका वेट कर रही है। जब आप 5 लाख लोग अचीव करते हैं, सब इनकम में एंटर कर जाते हैं, तो आपकी अनलिमिटेड। जो 10 करोड़ 20 करोड़ का पे आउट है महीने का, बनेगा, बनेगा, पक्का बनेगा, बनेगा, डेफिनेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास एक सोर्स नहीं है इनकम देने का। सिर्फ बाइनरी नहीं है, बाइनरी की रिपर्चेस बाइनरी हो गई, प्लस रिपर्चेस लाइफ टाइम हो गई, प्लस पार्टनरशिप हो गई। आज नेटवर्क मार्केटिंग में, अच्छा आप सभी से चीज कहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और आपको आज से सभी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के लीडरों के साथ में बैठना है और उनसे ये जरूर बात कहनी जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि आपकी कंपनी लिमिटेड क्यों नहीं हो रही, और लिमिटेड हो रही है तो शेयर मार्केट में क्यों नहीं आ रही। बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
जितने भी फाइटर्स हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आप जो भी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं, अगर कोई आपसे फालतू की बहस करता है, हमारे यहाँ ये तोप, हमारे यहाँ वो तोप, हमारा ये लीडर, हमारा वो लीडर, इसने ये लिया, उसने जैगवार लिया, इसने ऐसा लिया, उससे बोलना भैया इतने ही प्योर हो, अपनी कंपनी से बोलो ना जाकर कि एनएससी बीएसटी में लिस्टेड हो जाए। क्या बिजनेस वर्ल्ड वाइड नहीं लेके जाना है? क्या बिजनेस वर्ल्ड वाइड लेके नहीं जाना है? एनएससी बीएसटी में लिस्टेड हो जाए। अब लिस्टेड होने का मतलब है कि आपको हर अपना लेखा जोखा, एक एक अकाउंट की डिटेल्स उसमें दिखानी पड़ेगी। तो अब आप हवाओं में तीर नहीं चला सकते क्या कि साहब हमने 2000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया है। सारी हकीकत नजर में आ जाएगी। जितनी एमएलएम कंपनियां जो दावे डायलॉग बाजी कर रही है ना, क्यों नहीं आ रही मार्केट के अंदर? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सब उजागर हो जाएगा। जो फर्जीवाड़ा कर करके लोगों को समझाते रहते हैं ना, कुछ और बोलते रहते हैं, उनसे बोलो आपके यहाँ लीडर कितना सिक्योर है। चलो अब बात कर। हेलो, मेरी बातों को ध्यान देना। जहां मैं बोल रहा हूँ वहां मेरा एक एक लीडर होगा। जहां मैं बोल रहा हूँ वहां मेरा एक एक लीडर होगा। जैसे ही आप 5 लाख आईडी क्रॉस करोगे, आप ऑन डायरेक्टर आ जाओगे सिस्टम के अंदर। ऑन डायरेक्टर। और डायरेक्टर बोलने में नहीं, पेपर में आओगे। पेपर में है वैल्यू, है ताकत। डायरेक्टर बनने की ताकत है तो आओ, 5 लाख लोग मैच करो। मैं आपको एमसीए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एज ए डायरेक्टरशिप दूंगा, उसमें दूंगा शेयर। शेयर का मतलब होता है कि अब आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। कंपनी के मालिक हो जाते हैं, बोर्ड मेंबर होंगे। डिसीजन बिना आपके कोई हिला ही नहीं सकता, और आपको कोई नहीं निकाल सकता। जितने भी एमएलएम कंपनी चल रही है मार्केट के अंदर, उन किसी में भी किसी भी लीडर का फ्यूचर सिक्योर नहीं। गारंटेड दावे के साथ कह सकता हूँ। पूछो क्यों? इसलिए कि अगर किसी लीडर ने थोड़ा सा ट्राई किया इधर से उधर जाने का, बोले इधर तो इनकम सेट हो गई, अब दूसरी में चलते हैं, या मैं काम ही नहीं करता, अब 1 साल तक काम नहीं करता, तो वो कंपनी क्या करती है, कुछ लीडर्स शिकायत करते हैं, उसकी आईडी ब्लॉक मार। क्या भैया, वो तो कमिटमेंट कर रहे थे कि आपकी पीढ़ियां सिक्योर हो गई हैं। मैं मर जाऊंगा आज, और उसके बाद एज ए लीडर मैं मर जाऊंगा आज, और उसके बाद क्या होगा? मैं मर जाऊं, मेरी फैमिली में कोई आके उसके नाम से आईडी हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे यहाँ तो मैं तो काम करने वाला हूँ नहीं, मैं सेमिनार में जाऊंगा नहीं, मीटिंग में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। और फैमिली में शायद मेरी वाइफ हो सकता नहीं जाए, तो क्या इनकम देगी कंपनी लगातार? कोई ना कोई बहाना मार के एक समय ऐसा होगा कि आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। क्या फ्यूचर सिक्योर है? किसी सिक्योर फ्यूचर? क्या आप कोई लीगली कार्रवाई कर पाओ? नहीं। अगर आपके पास शेयर होता कंपनी का, आपकी कंपनी एनसीबीएसई में लिस्टेड होती, हर चीज की डिटेल दिख रही होती, और शेयर्स होता, तो आप हकदार होते बोर्ड मेंबर। इसमें आप हकदार होते बोर्ड मेंबर माय डियर फ्रेंड। और बोर्ड मेंबर का मतलब समझते हैं? अब आपको कोई ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकता। अब आपको कोई ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो हर चीज के। और अगर करेगा भी तो शेयर्स जब बेच कर जाओगे तो करोड़ों लेकर जाओगे, करोड़ों लेकर जाओगे। समझ में आ रही बात? दिस इज द एनबी शॉप। एनबी शॉप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ कर रही है जहां हर एक नेटवर्कर सिक्योर होगा। सिक्योर, समझते हैं? सिक्योर होगा। आपका भविष्य, आज आप अगर 10 साल दे रहे हो एनबी शॉपी में, तो 10 साल बाद मालिक के रूप में खड़े हो, ना कि लीडर के। कब तक लीडर बने रहोगे? कब तक लीडर बने रहोगे? क्या एक दिन ये दिमाग में नहीं है कि अपनी कंपनी खोल लूं? इतनी बड़ी टीम हो गई, 2 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों की टीम मेरी काम कर रही है। यार अपना मालिक होता तो मैं तो डिसीजन मेकर होता, जो मर्जी आया करता। तो अगर 5 लाख लोग यहाँ हिट कर दिए तो मालिक बन जाते हो, यू आर द डिसीजन मेकर। अपनी बात रख सकते हो अपने बोर्ड मेंबर के साथ में। यार ये वाला अगर ऑप्शन आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो फिर आपको दिमाग में ही लाने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे कंपनी। अक्सर बहुत सारे बड़े लीडर्स बड़ी कंपनियों में, उनके साथ ये गेम हो जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी सुन लीजिए, जो अभी नहीं दिख रहा। जो विजनरी होगा
विजनरी होगा, विजनरी होगा, जो विजनरी होगा, विजनरी समझते हैं, लंबी सोच का घोड़ा, यू नो, वो इस बात पे ध्यान देगा। किस बात पे? आपके बाद आपके बच्चों के जो भी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं, आप देखिए जो 20 साल हो गए इनको चलते हुए, अब क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे उसको टेक ओवर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे उस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। अब बच्चों में और बाप में बहुत फर्क है। बाप ने तो जमीनी स्तर पे जाके नेटवर्किंग की होगी, तब जाके कंपनी खोली उसने, तो वो तो दर्द समझता है लीडर्स का। लेकिन जब उनके बच्चे उतरेंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, माय डियर फ्रेंड, जानते क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में पले बड़े हैं जहां उन्होंने देखा है हजारों लोग मेरे बाप के पास आता है, हजारों लोग मेरे बाप को सलाम करता है सर। अब उसके दिमाग में वो ईगो फैक्टर होगा, उसके दिमाग में वो ईगो फैक्टर होगा, और वो मॉडल को अपने हिसाब से चलाए। अभी एक कंपनी में ऐसा हो रहा है, कल हमारे एक बड़े लीडर्स थे, उनके साथ बातचीत चल रही थी, उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो वो पेन जो है ना लीडर्स का, कि आपने कंपनी को ग्रो किया 10 साल 15 साल 20 साल दिए, और पता चला 10 साल 15 साल बाद वो कंपनी में एक ऐसा बंदा मालिक बन जाता है जिसको नॉलेज ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, और बिजनेसमैन बन जाता है आके, और सारे नेटवर्क पे आके आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा? ही इज अ डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मेकर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आप कितना सिक्योर है, आप समझ लीजिए आप कितने सिक्योर हैं। अगर कंपनी लिमिटेड होती और कंपनी के अंदर आपके शेयर्स होते और कंपनी में आप डायरेक्टर के रूप में होते, तो कोई भी कितना भी, मैं क्यों ना हो, मेरा बेटा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में राइट्स हैं। क्या है? राइट्स हैं। तो यू आर द डिसीजन मेकर ओनली फॉर नॉट माय सन, यू नो। मेरी फैमिली का कोई एक पर्सन ऐसा नहीं कि वही साहब वही डिसीजन ठोकेगा, नहीं, यही होना चाहिए ना, जो सब बोलेंगे वो। दिस इज द सिस्टम। पहली बार इतिहास में नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। आप सब ऑनर हैं इस कंपनी के, अचीवर बनिए और वहां पर जाकर अपना झंडा गाड़िए। यहाँ ना कोई जात देख रहा है, समझ रहे ना, कौन देख रहा है, सिस्टम देख रहा है सिर्फ। गरीब अमीर नहीं देख रहा है। आप आज क्या थे ज्वाइन करते समय, और आगे आप 5 लाख जब आपके लोग हो जाएंगे तो क्या है, वो नहीं देख, सिस्टम देख रहा है। वो सिस्टम को काउंट करेगा, आपने क्या अचीवमेंट किया और आपका क्या इनकम, दैट्स इट। तो एक ऑटोमेशन सिस्टम में काम करना चाहते हैं, या आज भी लालच के चक्कर में इधर उधर भटकना चाहते हैं? मैंने अपने 20 साल करियर में बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखा। अब मेरी सोच है कि बदलाव लाना चाहिए। हमारे बच्चों को 5th क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग में सेल कैसे होती है वो सिखाना चाहिए, मैनेजमेंट क्या होता है वो सिखाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो 12th पास करे तो उसको अपने बाप के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े अगले एजुकेशन के लिए, और वो जॉब सीकर ना हो, वो क्या हो, जॉब क्रिएटर हो। वो ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए नौकरी, वो नौकरी देने वाला होना चाहिए। इतना पे आउट उसका आ रहा हो कि उसके पास एक ड्राइवर हो, उसके पास वहां पर एक पर्सनल अपना माली हो, पर्सनल उसका एक कुक हो, पर्सनल उसका एक कपड़े धोने वाला व्यक्ति हो, क्लीनर हो, ये सारे उसके पर्सनल लोग होने चाहिए। जॉब देने वाला, यू नो, जॉब ढूंढने वाला नहीं। पे आउट बड़ा बन रहा होगा तो काम दूसरों को देगा कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं, क्या वैल्यू आई? जहां बच्चे, आज हमारे यहाँ रोज बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हर साल बच्चे 12th पास कर रहे हैं, हर साल एक नया बैच उतरता है और 12th पास कर लेता है, फिर वो ढूंढता फिर रहा है, एजुकेशन में भाग रहा है, भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है। बेरोजगारी अनलिमिटेड बढ़ रही है। क्यों? काम इतना है नहीं, वो पैदाइश दवा दवा। मार्केट के अंदर प्रोडक्शन हाई लेवल का, समझ रहे ना बात, प्रोडक्शन हाई लेवल का। इस प्रोडक्शन को, हाई लेवल को मेंटेन करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इसको मेंटेन कर पाएगी और हैप्पीनेस का इंडेक्स हाई लेवल कर पाएगी। और यूथ यहाँ का बदल देगा माहौल, यहाँ का यूथ बदल देगा माहौल। तो आने वाला जो समय है वो आपका, हमारा, हमारे बच्चों का होने वाला है। बदलाव लाएंगे एनबी शॉपी के माध्यम से। दिस इज द माइंड। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ कैपिंग डे।
फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भाई दूज है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।